और आज मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल को डिस्कस करूंगा। तो मैंने पहले ही हेलोएल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल को जो लिख दिया हुआ है, जो रिएक्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो ज़्यादा यूज होता है, उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें ये 5 रिएक्शन में भी 3 रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन? तो पहला, दूसरा और पांचवा रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे अभी। तो फर्स्ट रिएक्शन समझते हैं कि फर्स्ट ये समझे कि अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने का ये जो मेथड है, ये सभी मेथड में बस एक ही लॉजिक है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। OH के जगह पर हमारा हेलोजन का मतलब हेलाइड आयंस जो है सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोजन हेलाइड से करेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड से करेंगे, तो हमें क्लोरोएल्केन ऑब्टेन होगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये क्लोरोएल्केन बनाने के लिए हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ZnCl2 कैटलिस्ट, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट है, इसका यूज हम उसी समय करेंगे जब ये अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी होगा, ठीक। मीन्स थर्ड डिग्री का अल्कोहल होने पर ये ZnCl2 का जरूरत हमें नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्कोहल में सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन है? थर्ड डिग्री का अल्कोहल होता है। उससे कम रिएक्टिव सेकंड डिग्री का, उससे कम रिएक्टिव फर्स्ट डिग्री का। तो थर्ड डिग्री का अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसके लिए कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए। लेकिन सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री को अगर हमें रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन हेलाइड से या हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो हमें ZnCl2 कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, तभी जो है ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे HCl और ZnCl2 ये दोनों को एक साथ हम लोग लुकास रिएजेंट भी बोला जाता है, इसको कहते हैं, क्योंकि ये HCl और ZnCl2 का यूज करके हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन जब ट्राई हेलाइड से, फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड से करेंगे तो हमें हेलोएल्केन मिलेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड्स में जो ये जो X है वो क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, ठीक है। मतलब हमें अगर ब्रोमोएल्केन या क्लोरोएल्केन ऑब्टेन करना है तो हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड से कराएंगे तो हमें ब्रोमोएल्केन या क्लोरोएल्केन मिलेगा। जैसे और लास्ट है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड से कराया जाता है, ये थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड से कराया जाता है तो हमें क्लोरोएल्केन मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और HCl मिलता है।